देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज क्षेत्र मिति। क्या है टॉपिक? क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत का आकृति कैसा होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ना, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला हेडिंग है आयत। आयत कहते किसे है ना, आयत किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे। ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा समान हो और चारों कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं, है ना। ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा समान हो और चारों कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। देखिए आयत की आकृति इस टाइप से है, आमने सामने की भुजा समान, देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और चारों कोण समकोण हो, देखिए ये और ये समकोण है, तो मेरा ये आकृति जो हो जाएगा ABCD आयत हो जाएगा। इसका परिभाषा लिखेंगे, लिखिए आप लोग ध्यान से। तो देखिए आयत का परिभाषा आप लोग को बता दिए, ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो और चारों कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। तो यहाँ तो आप लोग फिगर में देख ही लिए। अब है आयत से संबंधित कुछ सूत्र। आयत से संबंधित कुछ सूत्र है, कुछ फॉर्मूला है। तो नंबर 1 में आयत का क्षेत्रफल। कोई पूछ देगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हम लोग को बोलना है लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में L भी कहते हैं और चौड़ाई को B कहते हैं, ठीक है, L गुना B। नंबर 2 में है आयत की लंबाई। कोई पूछ देगा या कह देगा क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, कहेगा लंबाई निकालना, तो लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तीसरा है आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। चौथा है आयत का परिमाप, जिसको कि हम लोग कहते हैं परिमिति, है ना, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, परिमिति। तो आयत का परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे पढ़ेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इना की ऐसे नहीं पढ़ेंगे 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई फिर ब्रैकेट, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या इसी को पढ़ेंगे 2 इंटू L प्लस B। लास्ट है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ध्यान से देखिए कैसे पढ़ना है, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहाँ A बराबर लंबाई और B बराबर चौड़ाई। आप चाहिएगा तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L लंबाई B चौड़ाई, मानने में कोई आज नहीं है। अब इसी पर आधारित, इस फॉर्मूला पर आधारित एक हिसाब बना लेंगे, हम लोग को समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्मूला को यूज करना है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, है ना। कितना है रे, 7 सेंटीमीटर और 12। तो क्रमशः है लंबाई और क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई 7 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेंगे, लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, तो सिर्फ गुना कर देंगे, बरसते 84, 84 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है।
दो नंबर में कह रहा है उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दिया हुआ है क्या क्या क्षेत्रफल दे दिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर। ये देखिए क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है और ये क्या चीज में होता है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे क्या, आयत की लंबाई बराबर आपको बताएं रूट अंडर क्षेत्रफल बटा क्या, चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौड़ाई है आपका 6 सेंटीमीटर। एगो सेंटीमीटर कट गया, 6 छक 36, यानी आंसर होगा रूट 6 सेंटीमीटर। मात्रक रूट के अंदर में होता है, ठीक है ना। यानी आयत की लंबाई हो जाएगा रूट 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रूट 6 का वर्गमूल नहीं निकलता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। जब भी निकलेगा तो पॉइंट में इतना ही हम लोग को छोड़ देना है। तो मांग रहा था आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई बराबर रूट 6 सेंटीमीटर। देखिए तीसरा नंबर में है उस आयत का क्षेत्र, उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अभी चौड़ाई का रहा, इसके पहले वाला में 2 नंबर में बोला था लंबाई, है ना, जिसका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई है आपका 4 सेंटीमीटर। मांग रहा है आयत की चौड़ाई। सभी लोग ध्यान से देखिए, आयत की चौड़ाई, तो फॉर्मूला आप लोग को हम बताए हैं, आयत की चौड़ाई बराबर होता है रूट अंडर क्षेत्रफल बटा, देखिए यहाँ यदि चौड़ाई है तो यहाँ सिर्फ लंबाई लिख देंगे बस, यहाँ लंबाई मांगेगा तो यहाँ चौड़ाई लिख देंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 16 बटा लंबाई दिया हुआ है 4, मात्रक बाहर लिख देते हैं, 4 चौक 16, एगो सेंटीमीटर खत्म, तो रूट 4 सेंटीमीटर। 4 का वर्गमूल होता है 2, है ना, 4 का वर्गमूल 2, तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर आंसर। बस, और कुछ है इसमें, बिल्कुल आसान है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए 4 नंबर में है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, जिसको कि हम लोग परिमिति कहते हैं। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे लंबाई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई और जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई है आपका 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 12 और 6 18, ये दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि लंबाई अब प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई है 12, चौड़ाई है 6, 12 6 18, अभी दोनों गुना में 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया क्या, आयत का परिमाप, जिसको कि परिमाप कहते हैं या फिर इसी को क्या कहते हैं, परिमिति। देखिए लास्ट क्वेश्चन है उस आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, लंबाई हो गया आपका 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 4 सेंटीमीटर। कार्य निकालने के लिए विकर्ण, तो हम लोग लिखेंगे आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर, चौड़ाई 4 है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16। ध्यान दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर विकर्ण हो जाएगा।
बस आपका जो है आज का क्लास यहीं तक है। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए।